हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रूट चक्रा की। आपने चक्रा सिस्टम्स तो सुना ही होगा। आपने सुना होगा स्पिरिचुअलिटी में लोग कहते हैं कि हमारे 7 चक्रा होते हैं। इन चक्रास के थ्रू ये जो सूक्ष्म चैनल्स हैं, ओके, धाराएं हैं जिनसे हमारी एनर्जी फ्लो करती है। पहली बात, हम लोग एनर्जी हैं। ओके, हम लोग एनर्जी है और उसके ऊपर हमारा मास, हमारी बॉडी आती है। ओके, मेन हम लोग एनर्जी का ही स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। तो इसी ऊर्जा के चैनल्स को, सूक्ष्म चैनल्स को जो हमारी बॉडी में रन करते हैं, हम उनको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं चक्रास। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, ये चक्रा ना हमारी लाइफ के अलग अलग पहलुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ रूट चक्रा की। रूट मतलब जड़, मतलब स्टेबिलिटी, मतलब जो चीज़ आपको ग्राउंड करती है ज़मीन पर। जैसे कि पेड़ की जड़ होती है, वैसे ही हमारी भी जड़ें होती हैं। हम अर्थ में ग्रेविटी से रुकते हैं, है ना। एंड हम अर्थ में पूरे तरह से ग्रेविटी से, यानी गुरुत्वाकर्षण से पूरे बंधे रहते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम उखड़े उखड़े से रहते हैं, हम उड़ते रहते हैं, जैसे कि हम स्पेस में उड़ते रहते हैं। बट अर्थ में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारे लिए रूट चक्रा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पे उड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमारा काम है ज़मीन से जुड़े रहना। ज़मीन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी, धरती, वसुधा हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा पालन पोषण करती है, यही हमारी माता है। इसलिए रूट चक्रा, ओके, इसको रूट चक्रा को स्वादिष्ठान चक्रा, नाम भूल गई मैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अ, बिल्कुल भूल गई मैं। मूल आधार चक्र, मूल, जिसका आपका जो मूल आधार है, यानी कि बेसिक फाउंडेशन है आपकी, जो वो है। अभी बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप कहीं जुड़े ही नहीं रहोगे तो आप अपनी माता से कनेक्टेड नहीं रहोगे। अगर आप अपनी माता से, यानी कि पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं रहोगे, तो आपको कभी भी इसका अबंडेंस नहीं मिल पाएगा। इसकी तरफ से आपको पालन पोषण, जिसको कहते हैं ना अबंडेंस, ये धरती आपको कैसे पालेगी जब आपका रूट चक्र वीक है। उसको पता ही नहीं है कि आप यहाँ पर हो, आप जुड़े ही नहीं हो धरती से। तो जितना हमारा रूट चक्र में ट्रॉमा आता है, उतना ही हमारा रूट चक्र का फ्लो ब्लॉक होता रहता है, एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होता रहता है। और जितना ही एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होता रहता है, उतना ही रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी सामने आती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिसमें एनर्जी का ब्लॉक होता है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बरकत, बरकत होना, ओके, एंड शांत रहना दिमाग का, एक जगह पे टिकना। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी रूट्स है ना, रूट्स आप समझ सकते हो। और ये आपके पूर्वजों से आती हैं, रूट्स है ना, तो पूर्वजों से आएंगी। ओके, ब्लड लाइन कहते हैं इसको। तो ब्लड लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कितनी बीमारियां जो हमारी ब्लड लाइन से चली आ रही हैं, वो भी इसमें आएंगी। तो क्या नहीं आता रूट चक्र में? रूट चक्र में हमारा पूरा जीवन ही आ जाता है, बिकॉज ये हमारी जड़ें हैं, हमारा डीएनए है। होता क्या है, ये डीएनए जो है इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है। जब बड़े बड़े ट्रॉमा पड़ते हैं ना इस पर, जब बड़े बड़े जड़ों को देखिए, जड़ नॉर्मली तो अपनी नॉर्मल रहेगी, बट अगर जड़ को बहुत बड़ा ब्लो किसी बुलडोजर ने आके दे दिया, एक बार वो पेड़ उखड़ गया, एक बार आपने पेड़ को कहीं से उखाड़ा और उसके बाद जब दोबारा लगाया तो ध्यान नहीं दिया, बस फेंक दिया कितने दिन तक, उसके बाद वो कहीं ना कहीं उसकी कुछ कुछ जड़ें निकली, कुछ कुछ उसके कोपले फूटी, कुछ प्लांट्स बने उससे शायद, या फिर वो पेड़ कभी पूरा तो मत पनप ही नहीं पाया। तो किसी पेड़ को जब जड़ से उखाड़ते हो, कोई बहुत ही मजबूत पेड़ होता है, तो उसमें ट्रॉमा आता है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रॉमा ऑफ रूट चक्र। आप अगर अपनी हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में वापस जाओ, पीछे जाओ, तो वो ट्रॉमा हमें आया था इंडिया और पाकिस्तान। पुराना तो मैं बहुत देख रही हूँ, बट मैं पुराने की बात नहीं करती, मैं जो लेटेस्ट ट्रॉमा कहूँगी उसको, जो इस समय हम ठीक करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस समय हम ठीक करना स्टार्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको। हमारा जो ट्रॉमा है, जो बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा है, वो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन रहा है, जिसमें उखाड़ के रख दिया गया था हम लोगों को, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियंस को।
उखाड़ दिया गया था उनकी जड़ों से, उनका रूट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया था, उनकी जड़ों को ख़त्म कर दिया गया था। आपको लगता है कि वो चीज़ें वही ख़त्म हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये हमारे पूर्वजों ने झेला, हम स्वतंत्रता सेनानियों ने झेला, बट वो हमारे डीएनए में आ गया। वो रूट चक्र का ब्लॉकेज, वो एनर्जी का ब्लॉकेज, वो अबंडेंस से दूर रहना, वो पैसे से दूर रहना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। हमारे पूर्वज तो बड़े अमीर हुआ करते थे, वो तो बड़े अच्छे हुआ करते थे, बट हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चाह कर भी हर समय सर्वाइवल में रहना, हर समय केवल दाल आटा चीनी, मिडिल क्लास मेंटालिटी, मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं बोलूँगी, मिडिल क्लास की फीलिंग या मिडिल क्लास हो जाना, बहुत अच्छे घरानों से आकर बिल्कुल ही तुच्छ जीवन बिताना, ये ऐसे ही नहीं आ रहा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो ट्रॉमा पड़ा था एक भयंकर वाला हमारे पूर्वजों का, हमारे दादा परदादाओं को, वो हम हील नहीं कर पाए। जब उसकी हीलिंग नहीं होती है तो क्या होता है? अनजाने अनजाने रीजंस की वजह से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लड़ाइयाँ होती हैं, भाई भाई की लड़ाई होती है, भाई बहन की लड़ाई होती है, घरों में बंटवारे होते हैं, पैसे की इतनी ज़बरदस्त किल्लत होती है कि समझ ही नहीं आता ये कहाँ से हो रही है। कभी बरकत आती ही नहीं है। अच्छे भले लोगों के घरों में जो कि सही थे, उनके घरों में ये ट्रॉमा इस तरह से दिखाई देता है, बंटवारों में, तनाव में, फैमिली के ज़ीरो, हर समय सर्वाइवल में रहना, हर समय घर बनाते ही रहना, ख़त्म ही नहीं होना, पूरी ज़िंदगी घर बनाते हुए निकल गई, हर समय घूमते ही रहना, कभी स्टेबल होना ही नहीं, किराए के घर में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देना। ये सब रूट चक्र का ट्रॉमा है, जो कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हम मन से नहीं कर रहे हैं, हम उसको फलित कर रहे हैं, जो कि हमें ट्रॉमा मिला था स्वतंत्रता संग्राम में। तो उसको हील करना, रूट चक्र को हील करना बहुत ज़रूरी है। वरना ये चीज़ें, ये जो बंटवारे हैं, ये जो पारिवारिक तनाव है, जो अनवांटेड है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो चलता ही जाएगा। हर समय हम रोटी दाल आटा जो भी है वो धरती पर रहकर हम यहाँ के यहाँ पे तो एक कुत्ता भी जो होता है ना, वो भी धरती पर रहकर अपनी रोटी का इंतज़ाम कर लेता है, बट हमारी हालत तो उससे भी बदतर हो गई है। वो भी मस्त रहता है क्योंकि वो धरा से कनेक्टेड है, उसका रूट चक्र ब्लॉक्ड नहीं है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली धरा से कनेक्टेड रहकर अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तभी तो वो आवारा कुत्ता है, मगर उसका भी रूट चक्र हमारे से बेटर है। कहने की बात ये है कि इंडिया में आप सेपरेट नहीं कर सकते, बट हाँ बहुत सारे लोगों पे बहुत बड़ा इफेक्ट है, कुछ लोगों पे कम है। अगर आप साउथ के लोगों को देखोगे, उनका रूट चक्र हमारे से बहुत बेटर है, तभी साउथ में ज़्यादा बरकत है, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, वो उनको रूट चक्र डिस्टेबलाइज नहीं किया गया था, उनको पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है। सो अपना रूट चक्र हमें हील करना पड़ेगा, धरती से अपना कनेक्शन वापस हमें जोड़ना पड़ेगा, और ये एक बंदा नहीं करता है, ये सारे लोगों को करना पड़ता है। वरना तो आप ये कहोगे कि भाई किसान है तो किसान तो कॉन्टिन्यूअसली धरती से कनेक्टेड है, मगर रह तो इसी दुनिया में रहा है ना। वो जिनसे पैसे ले रहा है उनका तो रूट चक्र ब्लॉक्ड है, वो तो उसको पूरे पैसे नहीं दे रहे, क्या ही फ़ायदा, तो उसका भी रूट चक्र ब्लॉक्ड हो जाएगा ना। तो फाइनली ये कलेक्टिव की एनर्जी है, ये सब लोगों की मिली जुली एनर्जी है, तो हर बंदे को ठीक करनी पड़ती है, हर बंदे को अपना धरती से कनेक्शन वापस बनाना पड़ता है, तभी तो गार्डनिंग होती है, तभी तो पौधे होते हैं, तभी तो मेडिटेशन होती है, तभी वो धरती को पुकारा जाता है कि वापस भाई मुझे अपनी अबंडेंस से, अपनी धन धान्य, अपनी अपनी ममता से ओत प्रोत कर दो। धरती में सबसे पहले आता है आपके रिलेशंस आपकी मदर से, जिनसे आपको वापस अपनी एनर्जी फॉर्म में उनकी सारी चीज़ें माफ़ करके उनकी ममता को अपनी तरफ पूरा खींचना होता है। तो पहली अबंडेंस तो आपकी माँ है, और दूसरी अबंडेंस आपकी धरती है। ये सारी चीज़ें आपके पास, ये चैनल पूरा फ्लो करके आता है ना, पूरी ममता धरती की और आपकी माता की, तब रूट चक्र हील होना स्टार्ट होता है। एक का होता है, दूसरे का होता है, और पूरी कलेक्टिव का होता है। कलेक्टिव मतलब जितने भी लोग उस तरीके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब धीरे 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 जब हीलिंग होती है तो फैमिलीज जुड़ती हैं, रिश्ते सुधरते हैं, जो कि अनजाने कारणों से बटे हुए थे। अनजाने कारणों से जो गरीबी छाई हुई थी अच्छी भली पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में, वो ख़त्म होती है। लोग फलते हैं फूलते हैं। आपको क्या लगता है कनाडा में जाकर लोग क्यों फल फूल रहे हैं?
क्योंकि वहाँ पे लोगों का रूट चक्र स्टेबल है, वहाँ यहाँ से निकलना पड़ा लोगों को अपनी लाइफ को बनाने के लिए। कनाडा, जहाँ पे इतनी धरती की ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, प्योर धरती की ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं, बट धरती अपना अबंडेंस दे रही है इंसान को। इंडिया में क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ द जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो ड्रामाज हैं, उसने कहीं ना कहीं हमारा लिंक छोड़ दिया, लिंक टूट गया हमारा धरती के साथ। धरती वही है, कहीं ना कहीं हमारी धरती भी तरस रही है हमारे लिए और हम भी तरस रहे हैं। तो इस तरह से ये जस्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि चक्रास की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारी हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारी अबंडेंस, हमारी धन धान्य सुख समृद्धि की कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, सो यस, चक्रास को हील करने के लिए, रूट चक्रा को हील करने की ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती है, मगर सबसे पहले अपना लिंक जो है धरती से और अपनी माता से 1 to 1 ठीक करना। अगर आपको इसमें मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका लिंक है कैसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रूट चक्र की प्रॉब्लम्स होंगी, तभी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, है ना। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे बेसिक है। दिस इज़ द ABCD, दिस इज़ द नर्सरी ऑफ लाइफ। इसको ठीक करना ज़रूरी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।